नाम है ब्लिसफुली योर्स ऑलवेज। खुशी तो अपने अंदर है। मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टीज कुछ ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हायर पावर थी जिसकी वजह से ये हो पाया। तो बुक विल बी अवेलेबल ऑन Amazon and the book is called Blissfully Yours Always and it's priced at rupees 349। जो बुक है वो, मैं जैसे कि कोई लेखिका नहीं हूँ, लेकिन जो बुक है वो मेरी डायरी के कुछ पन्ने हैं। आपने आनंद मूवी देखी होंगी, तो आनंद मूवी में अमिताभ बच्चन ने एक बुक लिखी थी जो सिर्फ एक डायरी से शुरू होके एक बहुत सुंदर किताब बन गई थी। तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, मैं एक्चुअली विलायत में थी, मैं वहाँ पर लॉ पढ़ रही थी लंदन में। तो वहाँ से लेके जिस हिसाब से मैं भगवद गीता की पढ़ाई की, मैंने उपनिषद पढ़े, तो उसके बारे में है किताब कि मुझे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ, मैं कैसे थोड़ा हल्का फील करने लग गई, खुश रहने लग गई और भी ज़्यादा, उसके बारे में है बुक। बुक का नाम क्या है, थोड़ा बताइए। बुक का नाम है ब्लिसफुली योर्स ऑलवेज। तो ब्लिस मतलब खुशी, हैप्पीनेस, एंड बिकॉज ये डायरी के पन्ने के से बुक बनी है, तो डायरी में बुक में बहुत सारे डायरी एंट्रीज है एंड ऑल द डायरी एंट्रीज एंड विथ ब्लिसफुली योर्स ऑलवेज अंतरा, ब्लिसफुली योर्स ऑलवेज अंतरा। तो इसीलिए इसका नाम ब्लिसफुली योर्स ऑलवेज पड़ा। आपने जैसे बोला कि आपने एडवोकेट की पढ़ाई की है, तो फिर ये अचानक से बुक लॉन्च करने का कहाँ से ख्याल आया? तो हाँ, मैंने एडवोकेट की पढ़ाई की थी, मैंने इमिग्रेशन लॉ में मास्टर्स की थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मुझे अपनी ड्रीम जॉब मिली लंदन में। लेकिन वो सब पाने के बाद मैं अपने आप को पूछने लग गई कि क्या यही ज़िंदगी है, क्या खुशी इसमें है? मैं बहुत क्वेश्चन करने लग गई लाइफ को। और फिर कोविड-19 हुआ एंड कोविड के बाद मुझे लगा कि मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ, कुछ ज़्यादा ढूंढ रही हूँ लाइफ से। तब मैं वेदांता अकेडमी में गई और स्वामी पार्थसारथी मेरे गुरु है, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि सही खुशी कहाँ मिलती है, अपने अंदर मिलती है। मैं खुशी हमेशा बाहर ढूंढती थी, कपड़े, गहने, एक्सपीरियंसेस, हॉलीडेज़, लेकिन फिर मुझे पता चला कि खुशी तो अपने अंदर है, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में है, स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड स्टडिंग एंड एंजॉइंग। सो मैं बहुत खुश हुई उसके बाद। आपने तो ये फर्स्ट बुक लिखी है, कितना समय लगा, क्या कुछ प्रॉब्लम्स भी हुए, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की, क्योंकि एडवोकेट की पढ़ाई की, फिर बुक लॉन्च करना, क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई? बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टीज़ कुछ ज़्यादा हुई नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हायर पावर थी जिसकी वजह से ये हो पाया। मैं कोई लेखिका नहीं हूँ, मेरी कोई इंटेंशन भी नहीं थी बुक लिखो, बुक छपवाओ, लेकिन क्योंकि मैं रोज़ डायरी लिखा करती थी, तो वो डायरी धीरे धीरे करके जब बुक में बन गई, तो मुझे लगता है कि कोई कायनात, एक हायर पावर ऑफ द यूनिवर्स इज इन्वॉल्व्ड इन making this happen. So I won't say it was difficult at all. And मैं चाहती थी कि कोई मुझे मेरा बुक को लॉन्च करे। तब मेजर मोहम्मद अली शाह को मैं दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल में मिली और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप आए और मेरी बुक लॉन्च करें। तो वो बुक लॉन्च करने मेरे दिल्ली से ऑल द वे आए और मेरी बुक लॉन्च 6 जगह में हो रही है। 3 जगह में हो चुकी है, मेरी स्कूल में लक्ष्मीपत सिंघानिया अकेडमी, IIM कैलकटा में हुई है और IIM के डायरेक्टर के पास ही मेरा बुक है। देन माई बुक लॉन्च टुक प्लेस इन अलका जलान फाउंडेशन। तो अभी बहुत सारी बुक लॉन्चेस अभी बाकी है। ये जो बुक लॉन्च हुआ है, इसको क्या आप ऑनलाइन भी कुछ सेल करने का सोच रहे हैं? क्या कुछ प्राइजेस है, थोड़ा बताएं। ज़रूर, हाँ। तो बुक विल बी अवेलेबल ऑन Amazon and the book is called Blissfully Yours Always and it's priced at rupees 349। आगे क्या कुछ और प्लान्स है कि और आगे में बुक लिखना है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि एक बुक तो लॉन्च हो गया, आपको बहुत अच्छा भी फील हो रहा है जैसे समझ में आ रहा है, तो आगे भी क्या कुछ प्लान्स हैं? अभी तक तो जैसे कि मैं डायरी लिखती जा रही हूँ, तो मेरी जो आगे की जर्नी है, मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, हो सकता है हो। अभी तो फ़िलहाल इसी बुक को प्रमोट करना, इसी बुक को लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बुक है। जैसे मैंने बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स शेयर किए हैं कि कैसे मैं अटैच हो जाती हूँ बहुत जल्दी लोगों से, चीज़ों से, और कैसे मैं उसके आगे बढ़ती हूँ एंड कैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें से आगे सीखती हूँ। तो अभी तक सेकंड बुक के बारे में मैंने सोचा नहीं है, लेकिन क्या पता, यू कैन नेवर से नेवर। सो एब्सोल्युटली वी नेवर नो। कहीं और पे भी बुक लॉन्च करने का भी आप सोच रहे हैं? हाँ, तो मेरी जो अभी नेक्स्ट बुक लॉन्च है वो है स्टार मार्क में, साउथ सिटी मॉल में 3 तारीख को।
एंड फोर्थ को मेरी बुक लॉन्च 3 जगह में है एक्चुअली, तो बहुत ही एक्शन पैक स्केड्यूल है। सुबह 8 बजे हेरिटेज स्कूल में है, फिर द न्यू टाउन स्कूल में है, फिर कोलकाता सेंटर ऑफ क्रिएटिविटी में है। तो बहुत ज़बरदस्त वे से, पता नहीं कैसे, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके आई फील लाइक इट वाज मेंट टू हैपन, और ये चीज़ हो रही है। तो हो सकता है मैंने सोचा हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये अपने आप ही होती जा रही है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या लग रहा है कैसा रिस्पांस मिलने वाला है, ऑडियंस का रिस्पांस कैसा होगा? या तो बुक लॉन्च करने के पहले क्या थोड़ा नर्वस थे कि क्या पता मैं जो ये बुक लिख रही हूँ क्या रिस्पांस होगा नहीं होगा, इसके बारे में कभी सोचा? और क्या लग रहा है कि रिस्पांस कैसा होने वाला है? तो रिस्पॉन्स के बारे में मैं इतना नहीं सोचती हूँ, क्योंकि बात यह है कि अगर हम रिस्पॉन्स के बारे में सोचें तो हम घबरा जाएंगे। तो मैंने जो पढ़ाई की है उसमें बोला गया है कि तुम फल की चिंता मत करो, तुम जो चीज़ कर रही हो उससे अच्छे से करो। तो फिर मैंने हमेशा वैसे ही सोचा, और मैंने मैं बस करती गई, और फिर धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए। जैसे कि हमने आज सुना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है। तो जिस हिसाब से मेजर मोहम्मद अली शाह ने मेरी हेल्प की, सब स्कूल्स के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मुझे पूछा, तो अपने आप ही सब कुछ होती जा रही है। तो कभी कभी घबराहट भी होती है कि मैं क्या बोलूँगी, क्या होगा, कैसा जाएगा, लेकिन मैं अपने आप पर, अगर मुझे भरोसा है, मेरे काम में भरोसा है, अगर मैंने ईमानदारी से चीज़ की है, तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। आज के इवेंट के बारे में बोलिएगा। आज मेजर मोहम्मद अली शाह ने आपका बुक लॉन्च किया, कैसा फील? मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है, क्योंकि इनसे बेटर कोई नहीं है जो ये बुक लॉन्च कर सकते हैं। जब मैंने उन्हें पहली बार दिल्ली पोइट्री फेस्टिवल में देखी तो मुझे लगा कि मुझे वो ही चाहिए। आई जस्ट पुट माई हैंड ऑन हिम कि आई वॉन्ट दिस मैन टू लॉन्च माई बुक, एंड इट जस्ट हैपेंड। एंड देन आई मैसेज हिम ऑन इंस्टाग्राम कि सर, मैंने आपको सुनी वहाँ पर, एंड आई वॉन्ट यू टू कम एंड लॉन्च माई बुक। एंड वैसे नेचुरली सब होती गई। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि 6 लॉन्चेस होंगे, 7 लॉन्चेस होंगे, एंड एक इन्फेक्शन के जैसे फैल रहा है चीज़। तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, और मैं कितना कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मैंने बुक तो लिखी, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातें करना, उनका अंदाज़, उनका पेश करने का अंदाज़, उनकी शायरी बोलने की अंदाज़, तो वो मेरे लिए एक ट्यूटोरियल टाइप्स, एक ट्यूटोरियल हो जा रहा है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो मुझे लग रहा है कि उनसे बेटर मेंटर मुझे नहीं मिल सकता था। तो I'm just feeling so blessed just to have spent time with him at home, just chilling, having food, joking. I'm just feeling so blessed. जैसा कि आपने सुना कि आज जो है इनका बुक लॉन्च किया मेजर मोहम्मद अली शाह ने, काफ़ी खुश है क्योंकि इन्हें चाहिए भी था कि वही ये बुक का लॉन्च करे, और बुक लॉन्च हो गया है। अगर आप चाहें तो आप भी अमेज़न से जाके खरीद सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, आगे भी अच्छा हो हम चाहेंगे। और कैरल पसन आदित्य के साथ मैनुषा सिंह, सुपर न्यूज़ 24। बंगाल कंसल्टेंट्स ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहां आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की। अभी कॉल करें बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं